Hello, friends, and welcome to the Exams Made Simple. And we are back again with the Hindu Complete Newspaper Analysis for 22nd of January 2023. 22 जनवरी 2023 का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस देखेंगे। शुरू करते हैं सबसे पहले आज के सवालों के साथ, जो कि आपको थोड़ा सा स्ट्रांग बनाएंगे। रिक्वेस्ट आप लोग से रहेगी कि प्लीज़ डू लाइक द वीडियो। अगर आप देख रहे हैं तो लाइक ज़रूर करिएगा, है ना। तो स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ आर्किमिडीज। आर्किमिडीज प्रिंसिपल पे बेस्ड कौन सा इंस्ट्रूमेंट है? ऑप्शंस आर ए मैनोमीटर, सेकंड ऑक्सैनोमीटर, थर्ड ओडोमीटर या डी लैक्टोमीटर। ई नन ऑफ द अबव। द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज डी लैक्टोमीटर। ये आर्किमिडीज प्रिंसिपल पे बेस्ड है। लैक्टोमीटर एक स्मॉल ग्लास इंस्ट्रूमेंट होता है विच इज यूज टू फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ वाटर इन द मिल्क, ठीक है ना। अमाउंट ऑफ वाटर इन द मिल्क पता लगाता है एंड इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द मिल्क। तो इसका स्पेसिफिक ग्रेविटी के बेसिस पे निकालता है। आर्किमिडीज प्रिंसिपल पे बेस्ड है। इट मेजर्स द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ मिल्क विद रिस्पेक्ट टू वाटर। तो रिलेटिव डेंसिटी ऑफ मिल्क विद रिस्पेक्ट टू वाटर के बेसिस पे करता है। एंड एडिशनल इन्फॉर्मेशन कुछ और दे दूँ मैं आपको, तो मैनोमीटर जो इंस्ट्रूमेंट है, इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ हाइड्रोस्टैटिक बैलेंस एंड इट इज यूज्ड फॉर मेजरिंग द प्रेशर, ठीक है ना। ऑक्सैनोमीटर इज यूज्ड फॉर मेजरिंग द इंक्रीज ऑफ ग्रोथ इन प्लांट्स। ओडोमीटर इज इट रजिस्टर्स द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द व्हीकल। कोलोरीमीटर इज बेस्ड ऑन बियर लैम्बर्ट्स लॉ एंड इट इज यूज्ड टू मेजर द एब्जॉर्बेंसी ऑफ लाइट वेव्स। कोलोरीमीटर इज बेस्ड ऑन बियर लैम्बर्ट्स लॉ। सॉरी, मैंने बता दिया कोलोरीमीटर आपको ऑलरेडी। सैकेरोमीटर इज अ हाइड्रोमीटर यूज्ड फॉर डिटरमाइनिंग द अमाउंट ऑफ शुगर इन द सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 2 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टाइप ऑफ लाइट वेव्स। लाइट वेव्स किस तरीके की हैं? ऑप्शन आर ए ट्रांसवर्स वेव्स, बी लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स, सी ए एंड बी बोथ, या डी नन ऑफ द अबव। नाउ इज अगेन अ गुड क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन, बट इट्स अ गुड क्वेश्चन। द करेक्ट आंसर इज ए ट्रांसवर्स वेव्स। देखो, दो तरीके की वेव्स होते हैं, ट्रांसवर्स, एक लॉन्गिट्यूडिनल। ट्रांसवर्स वेव वो होते हैं जिनमें जो मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स होता है वो राइट एंगल यानी कि परपेंडिकुलर होता है टू द मूवमेंट ऑफ द एनर्जी। तो ये लाइट वेव्स का टाइप होता है। लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स वहीं पे वैसी वेव्स होती है जहाँ पे मूवमेंट ऑफ पार्टिकल जो होता है वो पैरेलल होता है टू द मोशन ऑफ एनर्जी। ये साउंड वेव्स इसका एग्जाम्पल है, ठीक है। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। पहला स्टेटमेंट कह रहा है प्लांट कन्वर्ट्स एनर्जी फ्रॉम सनलाइट इनटू फूड स्टोर्ड एज कार्बोहाइड्रेट्स। सेकंड स्टेटमेंट बहुत आसान, प्लांट्स हैव क्लोरोफिल। थर्ड है प्लांट सेल्स डू नॉट हैव सेल वॉल्स। तो इसमें आपको बताना है कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। 1 and 2, 1 and 3 ऑल आर करेक्ट या नन आर करेक्ट। द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज अगेन 1 and 2। पहला दूसरा बिल्कुल सही है, तीसरा गलत है। प्लांट सेल में भी सेल वॉल्स होती हैं। तो एक्चुअली ये आपके लिए एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, प्लांट सेल और एनिमल सेल के बीच के डिफरेंसेस आप लिख लीजिए। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है यूपीएससी में। आगे मूव करते हैं। फ्रंट पेज की पहली न्यूज़ है, अहोम ब्यूरियल साइट्स टू वी फॉर यूनेस्को टैग। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सेंटर ने चूज़ किया है असम के चराइडियो मैडम्स को। याद रखिएगा, चराइडियो मैडम्स बोलते हैं इसको। एंड दीज आर 52 साइट्स अक्रॉस द कंट्री टू बी नॉमिनेट। दीज आर फ्रॉम 50 अमंग 52 साइट्स इन द कंट्री टू बी नॉमिनेटेड फॉर वर्ल्ड हेरिटेज साइट स्टेटस। तो अहोम के ब्यूरियल जो माउंट्स थे इनको चराइडियो बोलते थे, चराइडियो मैडम्स बोलते थे, है ना। याद रखिए, इस वन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट ऑल्सो। तो सेंटर ने डिसाइड किया है टू नॉमिनेट असम से चराइडियो मैडम्स द अहोम इक्विवेलेंट ऑफ द एंशंट इजिप्शियन पिरामिड्स। तो ये अहोम के इक्विवेलेंट्स हैं ऑफ द एंशंट पिरामिड्स। ये देखो, जिस तरह से ना पिरामिड बनते थे उसी तरीके से चराइडियो मैडम्स बनते हैं ये यहाँ पे। और ये ब्यूरियल साइट्स हैं अहोम के। एंड देयर इज करेंटली नो वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन द कैटेगरी ऑफ कल्चरल हेरिटेज इन द नॉर्थ ईस्ट। तो कल्चरल हेरिटेज से नॉर्थ ईस्ट की तरफ से कोई वर्ल्ड हेरिटेज नहीं है एंड देयरफॉर चराइडियो मैडम्स को पुश किया जा रहा है फॉर दैट, ठीक है ना। एंड असम भी काफ़ी ज़्यादा इसमें एक्साइटेड भी, ऑब्वियस सी बात है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी चोज द मैडम्स रिप्रेजेंटिंग द लेट मिडिएवल यानी कि 13 to 19 सेंचुरी माउंट ब्यूरियल ट्रेडिशन ऑफ द ताई अहोम कम्युनिटी इन असम। तो इट वॉज एक्चुअली अ माउंट ब्यूरियल ट्रेडिशन ऑफ ताई अहोम कम्युनिटी इन असम। और अहोम कम्युनिटी की अगर मैं बात करूँ, इसका स्टार्टिंग बताऊँ तो अहोम कम्युनिटी का जो फाउंडिंग है वो चाओ लुंग सियू काफा। याद रखिएगा, दिस रिमेंबर दिस नेम, ठीक है ना। क्या नाम है? चाओलंग सियू काफा। चाओलंग सियू SIU सियू काफा KAPHA, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखा भी हुआ है, आप नीचे देख सकते हैं। दिस इज द लास्ट लाइन, यू कैन सी चाओलुंग सियू काफा। 1253 में इसकी फॉर्मेशन हुई थी।
386 माइडम्स या मोइडाम्स हैं इनको बोलते हैं, एंड दे एक्सप्लोर्ड सो फार. 90 रॉयल ब्यूरियल्स एट चराइडियो आर बेस्ट प्रिजर्व्ड, मेकिंग देम शो पीस ऑफ माउंट ब्यूरियल ट्रेडिशन ऑफ द अहोम्स. चराइडियो माइडम्स enshrin the mortal remains of the members of the Ahom royalty who used to be buried with their paraphernalia. तो याद रखिएगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़. अहोम किंगडम, असम, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं इनके बारे में, है ना. इसके अलावा आपको कुछ चीज़ें पता होगी. बैटल ऑफ सराई घाट याद रखिएगा. बैटल ऑफ सराई घाट एक नेवल बैटल था फॉट बिटवीन मुगल एम्पायर एंड अहोम किंगडम. तो मुगल और अहोम के बीच में लचित बोरफुकान का नाम आपको पता होगा, उन्होंने बैटल ऑफ सराई घाट में अहोम्स को रिप्रेजेंट किया था. एंड ब्रह्मपुत्रा नदी के किनारे ये बैटल हुआ था सराई घाट में, विच इज़ नाउ इन गुवाहाटी. एंड 1671 का ये बैटल था. इसके अलावा एक और बैटल है, बैटल ऑफ ईटाखुली. याद रखिएगा, बैटल ऑफ ईटाखुली ये 1682 में लड़ा गया था अहोम एंड मुगल्स के बीच में ही. इसमें अहोम्स ने मुगल्स को पुश कर दिया था टू द वेस्ट ऑफ मानस रिवर. तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये दोनों बैटल है, बैटल ऑफ सराई घाट एंड बैटल ऑफ ईटाखुली. बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट. आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग बोथ ऑफ दिस. आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स हैं जिनके बारे में हमको डिस्कस करना है. संडे का दिन है तो न्यूज़ आइटम्स बहुत अच्छे अच्छे आते हैं, भले कम आते हैं लेकिन अच्छे अच्छे आते हैं. तो पहला मैंने आपको बता दिया है. दूसरे की तरफ बढ़ते हैं. यहाँ पे बार हेडेड गीज सीज्ड फ्रॉम एक्टर्स फार्म इन कर्नाटका. तो कर्नाटका में एक एक्टर है, कोई दर्शन करके उनके यहाँ से, उनके फार्म से बार हेडेड गीज प्राप्त हुआ है. एंड एक्चुअली बाय लॉ इट इज़ अनलॉफुल टू पजेस दीज बर्ड्स. ये अनलॉफुल है टू पजेस दीज बर्ड्स, और इनको हदी नारू लेक का नाम एक मेंशन्ड है. तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं, देयर इज अ लेक नेम्ड एज हदी नारू लेक. ठीक है ना. तो नेम ऑफ द लेक इज हदी नारू. हदी नारू लेक कहाँ पर है? तो ये कर्नाटका में है. नेम द लोकेशन याद रखिएगा, इट इज इन कर्नाटका. एंड इसको जो आपका ये बर्ड है, दिस बार हेडेड गीज, इट्स अ माइग्रेटरी बर्ड एक्चुअली. थोड़ा सा इसके बारे में बता दूं. बार हेडेड गीज जो है वो सेंट्रल चाइना और मंगोलिया में पाए जाते हैं. दे आर ब्रेड देयर एंड दे स्टार्ट माइग्रेशन टू द इंडियन सब कॉन्टिनेंट ड्यूरिंग द विंटर एंड दे स्टे टिल द एंड ऑफ द सीजन. IUCN स्टेटस हालांकि इसका लीस्ट कंसर्न है. हदिनारू लेक आपकी कर्नाटका में है. और एक कुंथान कुल्लम बर्ड सेंचुरी है जो कि तमिलनाडु में है. कुंथान कुल्लम बर्ड सेंचुरी तमिलनाडु, वहाँ पे ये ज़्यादातर बर्ड्स आती हैं. तो आई होप यू रिमेंबर दीज फैक्ट्स एज वेल. आप ये याद रखेंगे. यहाँ पे एक फोटो आपको दिख रही होगी. दिस इज सांबर डियर, जिसको रूसा यूनिकलर भी बोलते हैं. इसका साइंटिफिक नेम है रूसा यूनिकलर एंड सांबर डियर बोलते हैं. दे आर ग्रीजिंग इन द अमराबाद टाइगर रिजर्व इन तेलंगाना. तो एक हमको दो फैक्ट्स पता चले, एक तो रूसा यूनिकलर का, दूसरा अमराबाद टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? आपका तेलंगाना में है. एंड दिस रिजर्व इज इन द नल्लामला हिल्स में है. एंड वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर दीज फैक्ट्स. सम ऑफ द फैक्ट्स जो इस तरीके के रहते हैं इनको भी याद रखा करिए ना, क्वेश्चन पूछा जा सकता है. चाइना बिल्डिंग न्यू डैम इन तिब्बत नियर बॉर्डर. चाइना एक नया डैम बना रहा है नियर द बॉर्डर एरिया. तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं ना, डेवलपमेंट दैट इज मैटर ऑफ कंसर्न फॉर इंडिया एंड नेपाल. क्यों इंडिया नेपाल के लिए कंसर्न है? क्योंकि ये बहुत क्लोज है टुवर्ड्स द एक, अगेन ये तीनों कंट्रीज के आसपास ही दिखेगा आपको. चाइना कंस्ट्रक्ट कर रहा है डैम ऑन द माबजा जांगबो रिवर इन तिब्बत. माबजा जांगबो रिवर विच इज क्लोज टू द ट्राई जंक्शन. आप जैसा आप देखेंगे सैटेलाइट इमेज में, इट्स वेरी क्लोज टू द ट्राई जंक्शन. द डैम इज अराउंड 16 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ द ट्राई जंक्शन एंड इज अपोजिट द कालापानी एरिया ऑफ उत्तराखंड. उत्तराखंड के कालापानी एरिया से थोड़ा सा अपोजिट है. एंड दिस इज क्लोज टू नेपाल एंड इंडिया बोथ. माबजा जांगबो ओरिजिनेट्स इन द नागरी कंट्री ऑफ तिब्बत. तिब्बत में ये राइज करती है रिवर माबजा जांगबो एंड इट फ्लोज थ्रू नेपाल इन टू द घाघरा रिवर बिफोर ज्वाइनिंग द गंगा इन इंडिया. ठीक है ना. तो माबजा जांगबो एक्चुअली ओरिजिनेट्स इन द नागरी कंट्री ऑफ तिब्बत, फ्लोज थ्रू द नेपाल इनटू द घाघरा रिवर बिफोर ज्वाइनिंग द गंगा इन इंडिया. तो ये उसका पूरा रूट ट्रेवर्स मैंने आपको बता दिया. दैट इज अ थिंग विच इज इंपॉर्टेंट. ठीक है ना. एंड इसके अलावा ब्रह्मपुत्रा के बारे में भी मेंशन है कि ब्रह्मपुत्रा पे भी ऑलरेडी मैप वो डैम्स बना चुका है. ब्रह्मपुत्रा को यारलंग जांगबो बोलते हैं. यारलंग जांगबो ब्रह्मपुत्रा को बोलते हैं तिब्बत में. एंड ये भी तिब्बत से ही ओरिजिनेट होती है. दैट इंटर्स इनटू अरुणाचल प्रदेश, passes through Assam and then Bangladesh, then it finally empties into the Bay of Bengal. है ना. तो ब्रह्मपुत्रा का भी पूरा मेंशन है. तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग बोथ ऑफ देम. आप समझ में आ गया होगा आपको.
ये मैं जो ये आपको बताया था मैंने मोइडम्स या चराइडो के बारे में, तो नॉमिनेशन ऑफ चराइडो मोइडम्स हैव अटेन्ड सिग्निफिकेंस एट अ टाइम व्हेन द कंट्री इज सेलिब्रेटिंग 400th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ लचित बोरफुकान। इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी हम 400वीं बर्थ एनिवर्सरी मना रहे हैं लचित बोरफुकान की, एंड ही वॉज एन होम जनरल हु फॉट द मुगल्स इन 1671। जो मैंने आपको बताया बैटल ऑफ सराई घाट, लचित बोरफुकान का फेमस है। कुछ इस तरीके का दिखता था, देखो चराइडो मोइडम्स या मोइडम्स, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। आगे देखते हैं एम्प्लॉयमेंट अंडर द मनरेगा आर एट अ 5-year लो। तो एम्प्लॉयमेंट जो मनरेगा के अंदर है वो बिल्कुल कम होते गए हैं। क्यों कम हो रहे हैं इसके रीजंस देख लेते हैं। देखो वैसे तो रीजंस अगर आप देखेंगे तो लोग ये कहेंगे, जो गवर्नमेंट पावर में है वो कहेगी कि भैया पॉपुलैरिटी कम हो रही है, इसलिए जो वर्किंग डेज हैं वो कम होते जा रहे हैं। जैसे इस बार एवरेज जो वर्किंग डेज है पर हाउस होल्ड वो 42 दिन का है, 42 डेज का आया है। 2021-22 में 50 दिन था, 20-21 में 52 दिन था, 19-20 में 51 दिन था। तो आप देख सकते कोविड डेज में भी, मतलब ज़्यादा तो था ही कोविड डेज में, लेकिन अभी इस समय 42 दिन चल रहे हैं। अब ये मनरेगा में ऐसी क्यों कंडीशन आई है, तो यहाँ पे सबसे पहले ऑथर ने कहा है कि देखो बजट कट जो हो रहा है, तो बजट कट हो रहा है सबसे पहली बात तो वो बजट कट्स। दूसरा टेक्निकल कॉम्प्लिकेंसीज फालतू की ला रही है गवर्नमेंट। क्यों, जैसे आपने देखा होगा कि मोबाइल मॉनिटरिंग ऐप आ गया, अब एक मोबाइल के थ्रू अटेंडेंस लगेगी, उसके बाद ये सब चीज़ें होती है। तो इस तरीके की मतलब अननेसेसरी टेक्निकल कॉम्प्लेक्सिटीज़ जब आती हैं तो ऑब्वियस सी बात है उसकी डिमांड घटने लगेगी। इसके अलावा जो परसेंटेज है उसका लो यूटिलाइजेशन किया गया है। अच्छा, परसेंटेज क्या होता है? पर्सन डेज एक्चुअली मनरेगा में डिफाइंड है द टोटल नंबर ऑफ वर्क डेज बाय अ पर्सन रजिस्टर्ड अंडर द स्कीम इन द फाइनेंशियल ईयर। टोटल नंबर ऑफ वर्क डेज बाय अ पर्सन रजिस्टर्ड अंडर द स्कीम इन द फाइनेंशियल ईयर। तो जो पर्सन डेज यूटिलाइजेशन है वो बहुत कम है स्टेट्स का, है ना। जितना वो डिसाइड करते हैं उससे भी काफ़ी कम उनके परसेंट डेज मिल रहे हैं। इसके अलावा जैसे स्टेट्स डिसाइड कितने दिन करते हैं काम करवाएंगे लोगों से, जैसे दमन एंड दीव उसने अलॉट किया था 1 लाख परसेंट डेज, मणिपुर ने अलॉट किए थे 2.5 करोड़ परसेंट डेज, लेकिन उसमें से केवल उनका यूटिलाइजेशन 14% ही रहा। और जितना उन्होंने सोचा था उससे भी कम लोगों से, बहुत कम लोगों से, 14% लोगों से ही काम करा पाए। ऑल दीज थिंग्स आर देयर विच विल बी देयर। Of a bygone era, excavations reveal Buddhist monastery complex at भरतपुर in Bengal। तो recently excavations किए गए हैं भरतपुर में, which is in the पश्चिम बर्धमान district of West Bengal। वहाँ पे रिवील हुआ है presence of a Buddhist monastery, ठीक है ना। तो कोलकाता सर्कल जो है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का, उसने एक्सकेवेशंस किए थे इन द साइट, जनवरी में ही किए थे 2nd वीक में। और ये भरतपुर साइट जो थी यहाँ पे मोनास्ट्री मिली है। पहले इसका 50 साल पहले 1972 से 75 के बीच में भी यहाँ पे बर्धमान डिस्ट्रिक्ट में यहाँ पे इसका एक्सकेवेशन किया गया था, बट नाउ इट हैज़ बीन एक्सकेवेटेड मोर, एंड यहाँ पे बहुत यूनिक साइट के रूप में ये मिला है ना, बिकॉज देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ अ लार्ज स्तूपा अलॉन्ग विद अ मोनास्ट्री कॉम्प्लेक्स एंड अ ब्लैक रेड वेयर पॉटरी एज वेल। एंड द साइट इज इंपॉर्टेंट फॉर 2 मेन रीजंस। 2 रीजंस के कारण से ये साइट बहुत फेमस है, इंपॉर्टेंट है। क्यों? बिकॉज इट इज़ एन अर्ली विलेज सेटलमेंट ऑन द बैंक ऑफ दामोदर रिवर विच कुड डेट बैक टू अराउंड 2000 BC। अभी इतना ज़्यादा ईस्ट की तरफ आया नहीं था, अगर आपने देखा हो सेटलमेंट, अगर आपने देखा हो तो इतने 2000 BC के आसपास का ये सेटलमेंट दामोदर रिवर के बैंक में आपको दिख रहा है। तो दैट इज द फर्स्ट रीजन। एंड 2 द बुद्धिस्ट कॉम्प्लेक्स, द बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री कॉम्प्लेक्स हियर, है ना। So there are 2 significances to this site. One secular, which is an early village settlement, and second is religious, which is the Buddhist site. तो दोनों इसी में मिल लेंगे आपको। तो I hope you got clarity regarding that as well. 3 years on, आयुष्मान भारत स्कूल हेल्थ एंड वेलनेस प्रोग्राम हैज़ लेस देन 50% अपटेक। तो सबसे पहले यहाँ पे एक फैक्ट आपको दिख रहा होगा, आयुष्मान भारत के अंदर स्कूल हेल्थ एंड वेलनेस प्रोग्राम एक था। तो स्कूल हेल्थ एंड वेलनेस प्रोग्राम का मतलब क्या है? यहाँ पे कहा गया था कि 2 टीचर्स को, प्रेफरेबली 1 मेल एंड 1 फीमेल, हर स्कूल में दे विल बी डेजिग्नेटेड एज HWA। अब HWA क्या मतलब क्या होता है? हेल्थ एंड वेलनेस एम्बेसडर। मतलब हर स्कूल में 2 टीचर्स को, प्रेफरेबली एक मेल हो और एक फीमेल हो, उनको हेल्थ वेलफेयर या आपका हेल्थ एंड वेलनेस एम्बेसडर के रूप में डेजिग्नेट करना था। इसके बाद क्या होना था? इसके बाद ये होना था कि ये जो हेल्थ एंड वेलनेस एम्बेसडर्स, इनकी डिटेल अपडेट होगी, उनको स्टेट लेवल की ट्रेनिंग दी जाएगी, उनको हेल्थ प्रमोशन एंड डिजीज़ प्रिवेंशन और किस तरीके से जॉयफुल इंटरेस्टिंग मैनर में लाइफ रहे उसके बारे में ट्रेनिंग दी जाएगी।
एंड इसके अलावा मतलब फिर वो आगे जाकर के उस चीज़ को कैरी फॉरवर्ड करेंगे। बट अगर अब हम देखें दिसंबर 2022 की स्थिति में, तो ओनली 71 आउट ऑफ 766 डिस्ट्रिक्ट्स हैव अचीव्ड 100% HWA ट्रेनिंग टारगेट्स। तो जो हेल्थ एंड वेलनेस एम्बेसडर्स की ट्रेनिंग उसमें केवल 71 आउट ऑफ 766 डिस्ट्रिक्ट्स में ही ट्रेनिंग हो पाई है। तो ऑल दिस थिंग्स आर देयर जो कि इंपॉर्टेंट है। US डेजिग्नेट्स वैगनर ग्रुप इन इंटरनेशनल क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन। तो रशिया की वैगनर ग्रुप एक रशिया की ऑर्गेनाइजेशन है जिसको कि ट्रांसनेशनल क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन के रूप में डेजिग्नेट कर दिया है। US ने वैगनर ग्रुप को किया है ट्रांसनेशनल क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन के रूप में, है ना। तो ये भी एक न्यूज़ है जो कि आप याद रख सकते हैं। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स हैं जिनके बारे में हम और डिस्कस कर सकते हैं। यू कैन मूव अहेड विद मी। यहाँ पे लिखा है एक्सटिंक्शंस में थ्रेटन द मेडागास्कर बायोडाइवर्सिटी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो मेडागास्कर रीजन है आपका, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा एक्सटिंक्शंस हो रहे हैं, लॉन्ग एक्सटिंक्शंस गोइंग ऑन, और यूनिक सेट ऑफ एनिमल्स स्पीशीज़ वहाँ पे पाए जाते हैं जिसमें रिंग टेल्ड लेमूर हैं आपके, विच एंड वर्ल्ड के स्मॉलेस्ट कैमेलियंस वहाँ पे हैं, एंड मेनी स्पीशीज़ आर फेसिंग एक्सटिंक्शंस एंड दीज आर ड्यू टू द ह्यूमन इंटरफेरेंसेस, है ना। तो ये ह्यूमन इंटरफेरेंस के कारण हो रहा है, ये आपको याद रखिए। केस स्टडी में आप लिख सकते हैं। चाइना की पॉपुलेशन क्यों श्रिंक हो रही है, तो मैं आपको 3 रीज़न बताता हूँ। हालांकि मैंने एक शॉर्ट बनाया था इसके ऊपर। पहला रीज़न है ऑब्वियस सी बात है जो 1 चाइल्ड पॉलिसी है चाइना की, 1 चाइल्ड पॉलिसी, दैट इज़ द फर्स्ट रीज़न। 1980s में यह शुरू हुई थी। दूसरा रीज़न है ऑब्वियस सी बात है, जब भी एक स्ट्रक्चरल रीज़न है या कि सिस्टमिक रीज़न आप बोल सकते हो कि जैसी जैसी कंट्री आपकी इवॉल्व होती है, डेवलप होती है, वैसे वैसे आपकी पॉपुलेशन ये सब थोड़ा घटने लगती है, ग्रोथ, ठीक है ना। तीसरा रीज़न है कि वहाँ पे जो डिलेड मैरिजेस हैं। द थर्ड रीज़न इज़ द डिलेड मैरिज। डिलेड मैरिज के कारण भी कई लोग, क्योंकि होता है डिलेड, भाई 40 साल में शादी करेंगे तो फिर बच्चा कब पैदा करेंगे, तो दैट इज़ द मेजर प्रॉब्लम। तो 3 रीजन्स हो गए। इससे होता क्या है, इशू क्या है? इशू पहला ये है कि एजिंग पॉपुलेशन। जब भैया आप बच्चे नहीं पैदा करोगे तो पॉपुलेशन एजिंग हो जाएगी, वर्कफोर्स एज हो जाएगी। जब वर्कफोर्स एजिंग हो जाएगी आपकी, तो फिर आपके यहाँ श्रिंकिंग वर्कफोर्स हो जाएगी। तो ऑल दिस थिंग्स आर देयर। इंडियाज प्लान टू इरेडिकेट मीजल्स एंड रूबेला। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, इंडिया हैज सेट अ टारगेट टू एलिमिनेट मीजल्स एंड रूबेला बाय 2023, ठीक है ना। पहले हमारी डेडलाइन थी 2020 की। ड्यू टू वेराइटी ऑफ रीजंस वी मिस्ड दैट डेडलाइन, बट नाउ वी हैव सेट द टारगेट टू एलिमिनेट मीजल्स एंड रूबेला बाय 2023। तो याद रखिएगा, दिस इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। एंड वाई इज दिस टारगेट क्रूशियल? द मीजल्स वायरस इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट कंटेजियस ह्यूमन वायरस दैट किल्स मोर देन 1 लाख चिल्ड्रन एवरी ईयर ग्लोबली, एंड रूबेला इज अ लीडिंग वैक्सीन प्रिवेंटेबल कॉज ऑफ द बर्थ डिफेक्ट्स, ठीक है ना। तो WHO के अकॉर्डिंग ये दोनों, both measles and rubella can be prevented by just 2 doses of safe and effective vaccine, and ये काफ़ी आपको पता होगा कि वैक्सीन भी इसकी डेवलप हो चुकी है ना। एंड मीजल्स रूबेला को अचीव करना है। तो ऑल दिस थिंग्स आर देयर। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि व्हाट हैज़ इंडिया डन टू अचीव द टारगेट्स, है ना। तो दो द पैंडेमिक लेड टू पुअर इम्यूनाइजेशन रेट्स इन पेपर, प्रोग्रेस टुवर्ड्स मीजल्स एंड रूबेला एलिमिनेशन इंडिया। यहाँ पे 2005 से 2021 के बीच की जो ग्रोथ है हमारे यहाँ, मतलब जो प्रिवेंशन में हमने वो किया है, वो CDC की वेबसाइट पे मेंशन है ऑलरेडी, है ना। हमने काफ़ी इम्यूनाइजेशन ड्राइव्स की हैं, काफ़ी मीजल्स रूबेला और ऐसी वैक्सीन जो हैं उनको हम इंद्रधनुष मिशन लॉन्च किया गया था 2014 में, याद रखेगा। अनवैक्सीनेटेड पॉपुलेशन को वैक्सीनेशन देने के लिए 2014 में मिशन इंद्रधनुष लॉन्च किया गया था। इसके अलावा 17 से 21 के बीच में इंडिया ने नेशनल स्ट्रैटेजिक प्लान फॉर मीजल्स एंड रूबेला एलिमिनेशन किया था। इसके अलावा इंट्रोड्यूस किया था रूबेला कंटेनिंग वैक्सीन इनटू द रूटीन इम्यूनाइजेशन, ठीक है ना, रूबेला कंटेनिंग वैक्सीन, ठीक है, याद रखेगा। इसके अलावा दीज आर द थिंग्स विच वी have done till now. So all these things are very important. I hope you will remember them. That is it for the day, friends. I hope you liked our video. Please like and subscribe. Keep loving us, keep sharing us. Thank you and have a nice day.